कहाँ लगा रखा है? दीदी दीदी अभी अभी एक सिपाही का थाने से फोन आया था, बता रहा था कि इंस्पेक्टर को खबर लग गई कि अवधेश जी हथियार उठाने जा रहे। अवधेश जी की गिरफ्तारी के लिए उस इंस्पेक्टर ने पूरी तैयारी कर ली। दीदी अवधेश जी की जान खतरे में, उन्हें रोक लीजिए दीदी, उन्हें रोक लीजिए, उनकी जान को धोखा है दीदी, रोक लीजिए उन्हें, हम आपके पाँव पड़ते हैं, रोक लीजिए। बबुआ जी, रुकिए तनिक, यहाँ आइए। आप सब ही आइए। आप भी। पंडित जी, ये गंगा जल है, आप सभी की मान्यता जानत है। मरते वक्त ये आदमी के मुंह में गिर जाए तो स्वर्ग प्राप्त होता है और की झूठी कसम खाए तो नरक। आप सभी की कसम खाइए कि आज विजयी होए के लौटेंगे हम, चाहे कुछ हो जाए, छाती पर गोली खानी पड़ जाए, लेकिन बबुआ जी की आन और शान को मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। आप सभी आए कि गंगा जल की कसम लीजिए। हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, हम कसम खाकर कहते हैं, कसम खाकर कहते हैं, अगर हम पीठ दिखाकर भागे, पीठ दिखाकर भागे, 7 जन्मों तक लोग हमरे नाम पर थूके, हमरे नाम पर थूके, हमरे नाम पर थूके। आप विजयी हुए, हर तरफ आपके नाम की जय जयकार हो। भैया जी है, वीर अपार, 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 भैया जी है।
बबुआ जी सबसे बड़ी यात्रा पे जाने वाले हैं। कुछ उल्टा सीधा बोल के आप शगुन मत कर देना। दीदी, दीदी आप ऐसा क्यों कर रही है? आपने उन्हें जाने क्यों दिया? हमने तो आपको बताया था ना कि पुलिस वहां घात लगा कर बैठी है। फिर सब कुछ जानने के बावजूद भी आपने आप ऐसा क्यों कर रही है? आप कैसे समझा ले रही है अपने आप को? आप ही तो कहती है कि वो इस घर की ज्योति है, इस घर के राजा है, सब कुछ है। फिर आप उनकी जान को खतरे में क्यों डाल रही है? वो तो आपकी बात मानते हैं ना, फिर आपने क्यों नहीं रोका उन्हें? क्यों नहीं रोका? बस बस, कितना रोएगी? बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो शांत। रोते रोते तुम्हारे आंसू थम जाएंगे, बाकी ये हवेली का दस्तूर नहीं ना बदलेगा। बबुआ जी की शान की खातिर हम हजारों लड़कियन के सपने को हवा में फूंक सकते हैं। तुम तो हाड़ मास की औरत हो, बाकी खुशबू और फूलों से सजी स्वर्ग की अप्सरा भी आ जाए तो उनको भी बबुआ जी के गले की जंजीर नहीं बनने देंगे। औरत पैर की जूती होता है, जो काटने लगे तो उनको बदल दी जाती है। ये खातिर कौनो औरत के मोह में पड़ के बबुआ जी अपनी शान और बहादुरी को भूल जाए, इससे हम कभी नहीं होने देंगे। मर्द की बहादुरी से उनका सौभाग्य खुलता है। तुम्हारी जैसी 2 टके की चुकरिया के आगे हम बबुआ जी को हारने नहीं देंगे। घर का मर्द लड़ाई पे जाए रहा है और तुम रोए के अपशगुनी मचाए रही हो। रोना धोना बंद करो, जाए के आराम करो। यही है हमारी दुनिया, ऐसे ही है हम लोग। इकरी जैसे बनना सीख लो। याद रख, जोंडाल झुकना नहीं जाना था, वो टूट के गिर जाता है। और हाँ, रही बात बबुआ जी को न रोकने की, तो ऊपर पूरा भरोसा है हमको। फौलाद जैसे गड़े हैं उनको। अरे ओकरे सामने जमराज भी आ जाए तो उनकी चुनौती स्वीकार कर ले। इंस्पेक्टर का चीज है। अपने ये गलत धंधे बंद कर, वरना यहीं से सबके सामने तुम्हें हथकड़ी पहना कर ले जाएंगे। अगर हम चाहें तो फर्जी एनकाउंटर दिखाकर तुम्हारी कहानी खत्म कर सकते हैं। वक्त बहुत तेजी से जा रहा है, अगर आप जल्दी कुछ करेंगी तो अच्छा रहेगा, वरना जिंदगी भर रोती रह जाएंगी। चुप बैठेंगे तो तुम्हारी बाहों से खींचकर हमरे दुश्मन हमें मार डालेंगे। जब तक लड़ेंगे तब तक बचेंगे। हे देवी माँ, अब आपका ही सहारा है। हमारे पति और उनके दोस्तों की रक्षा करना। किसी तरह से ये लड़ाई बंद हो जाए और सभी घर सुरक्षित वापस आ जाए।
सब लोग ध्यान से सुनिए। हमें पक्की खबर मिली है कि अवधेश सिंह ठाकुर के लोग घाट के इस पार आकर यहाँ पर उतरेंगे। उसके लोग यहाँ और यहाँ रहेंगे और हम पक्के यकीन के साथ कह सकते हैं कि अवधेश सिंह ठाकुर यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ से उसे दोनों तरफ से भागने का रास्ता मिलता है। आप लोगों को 2 टुकड़ियों में बंटकर घाट के दोनों किनारों पर तैनात होना होगा, क्योंकि वो यहाँ से भाग सकता है तो हेडक्वार्टर से आई हुई हमारी स्पेशल फोर्स उसे ये मौका भी नहीं देगी। लेकिन फिर भी आप लोगों को बहुत सतर्कता और सावधानी के साथ काम करना होगा और 2 बातों का खास ख्याल रखना होगा। पहली, हमें अवधेश सिंह ठाकुर को हथियार खरीदते हुए रंगे हाथ पकड़ना है, और दूसरा, उसके और उसके आदमियों के पास घातक हथियार और विस्फोटक हो सकते हैं। अगर वो आप लोगों पर अटैक करते हैं तो मेरे ऑर्डर का इंतजार किए बिना आप उन पर गोली चला दीजिएगा। किसी के बीच में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज रात को हमें इस भैया जी को खत्म करके लल्लनपुर से जुर्म की जड़ों को हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक देना है। एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। किसी को कोई सवाल पूछना है? नहीं सर। हमारी पूरी टीम तैयार है सर। जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन। जल्दी तैयार हो जाओ। अवधेश सिंह ठाकुर, अपने आदमियों से कह दे कि बंदूकें फेंक दे। नहीं तो सारी गोलियां तेरे सीने में उतार देंगे हम। मौत सबको!
अवधेश जी, अवधेश जी, नहीं, नहीं। देखिए भैया जी को कोई मैसेज देना है, उनकी जान को खतरा है। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हमारे अवधेश जी, 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 अवधेश जी। क्या हुआ? दीदी, 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 अवधेश जी मुसीबत में। हाँ, और ये गोली लगी है। छोड़ो। हाँ बोले जा रही है नाप सनाप। कुछ नहीं हुआ हमरे बबुआ जी को, बिल्कुल ठीक है हूँ। नहीं, आप समझाइए ना दीदी को कि हमारे साथ चले, वो मुसीबत में। पंडित जी आप बोलिए ना, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उनके शरीर से खून बह रहा है। चलिए ना दीदी प्लीज। डर सांप की तरह तुम्हारे मन में बस कवा डसे जा रहा है। शांत हुई जाओ। नहीं दीदी, दीदी जरूर कोई बात है, वो बहुत बड़ी मुसीबत में। हम कह रहे ना, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। हमने पहली बार जागते हुए सपना देखा है। हम आपके हाथ जोड़ते हुए ले चलिए ना दीदी। कम से कम एक बार बात तो कर लीजिए उनसे। वो किस हाल में होंगे, कैसे होंगे, बोलिए ना। पंडित जी फोन लगाइए। जल्दी कीजिए। क्या हुआ पंडित जी? भैया जी का फोन कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा। तो सरवना पहलवान को आदमी को फोन लगाइए। कुछ तो बोलिए, कुछ बोलिए ना। तो जी पहलवान सरवनवा किसी का भी फोन नहीं लग रहा। अमजद का तो फोन बंद बता रहा है। तो हवेली के दरवाजे पे कुत्ते रो रहे हैं। हमारी पाई आंख फड़क रही है। छोटी बहू की शंका से हमारा मन भी घबरा रहा है। बहू जी, किसी भारी विपदा की आशंका हो रही।